यूट्यूब पर लोग मुझसे मेरी शादी का प्रूफ़ मांग रहे हैं, तो मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, शायद ये शादी का प्रूफ़ आप लोगों को नहीं लगता होगा। तो एक बात मुझे बता दीजिए कि अगर मैं अब शादीशुदा नहीं होती, मैरिड नहीं होती, तो क्या मैं सिंदूर, चलो मैं घर में तो मान लेती हूँ कि मैं घर में लगा के घूम रही होती, तो आप सोच सकते थे, लेकिन क्या मैं बाहर बाज़ारों में सिंदूर लगा लगा के घूमती? थोड़ा-सा अपना एक बार सोच के देखिए कि क्या कोई लड़की सिंदूर लगा के घर से बाहर दुकानों पे जाएगी? कल मैं मंडी गई थी, मुझे केले खरीदने थे, घर ख़त्म हो रखे थे, तो मंडी बाज़ार में भी मैं गई हूँ। ये देख सकते हो आप, मेरे माथे पे सिंदूर लगा हुआ है। और यहाँ मैं पेट्रोल पंप पे आई थी पेट्रोल भरवाने के लिए, और ये भैया लोग तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, तब भी सिंदूर लग रहा है। फिर मैं आइसक्रीम खरीदने दुकान तक गई थी, हमारी सोसाइटी की दुकान पर गई थी, तब भी मेरे माथे पे सिंदूर लगा हुआ था। हमारी सोसाइटी में जितनी भी दुकानें हैं वो हमारे आस पड़ोस में है, क्या मैं पड़ोस में सड़कों पे खुलेआम क्या मैं सिंदूर लगा के घूम रही होती? आप लोग थोड़ा सा तो इस चीज़ के बारे में सोचिए ना, विचार कीजिए। तो यहाँ पर हमारे यहाँ घर में इस टाइम बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत हो रखी है, पानी आता ही नहीं है, और टंकी में पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो कल रात को करीबन 8:30-9 बजे पानी का टैंकर आया था, जो कि साथ बहुत ही बिल्कुल जाने ही वाला था, मुझे पता भी नहीं चला, मैं अंदर बैठी हुई थी। फिर मुझे पता चला तो मैं जल्दी से गई और पानी के कुछ बाल्टियाँ भर के मैंने साथ वाले घर में रख दी थी। तो उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में, और रसोई को मैं थोड़ा-सा सेट कर रही थी। एक्चुअली मेरी मम्मी की आदत है कि वो पूरा का पूरा रसोई को फैलाने के बाद घर का काम करती हैं। जैसे मैं डब्बे, मेरा काम है, मैं रसोई के डब्बे, तो मेरा काम है कि मैं रसोई के डब्बे सारे जचाती रहती हूँ, पूरा दिन मेरा रसोई के डब्बे जचाने में चला जाता है, सेट करती रहती हूँ। कुछ डब्बे मम्मी क्या करती है, सारे डब्बे नीचे रख देती हैं और सारे फैला देती हैं, जैसे एक एक डब्बा, फिर उनको देखती हैं जब भी कुछ काम कर रही होती हैं। तो मैंने ये ऊपर स्लैब गिरवाई थी, पत्थर गिरवाया था सिर्फ इसीलिए ताकि मेरी रसोई थोड़ी खुली खुली रहे, खाली खाली रहे, क्योंकि छोटी रसोई है तो उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा देखना पड़ता है। तो इसीलिए फिर मैं क्या करती हूँ, जो भी डब्बे हैं, अब देखो ना, मैंने मसालादानी रखी हुई है, उसमें हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, सारे मसाले रखे हुए हैं। तो ये स्लैब पर ये बड़े बड़े डब्बे मम्मी रख देती हैं, बड़े बड़े डब्बे जिसमें हल्दी है, मसाले हैं, तो वो मैं ऊपर रख देती हूँ, फिर मम्मी नीचे रख देती है, क्योंकि उनका ज़रूरत नहीं है मसालादानी में। सारे मसाले जब मैंने रखे हुए हैं तो वो बड़े वाले डब्बे रखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ मखाने बना रही थी, विहान के लिए भी और अपने लिए भी। और मैंने कहा कुछ फ्रूट वगैरह, तो देखो केले जो मैं लेकर आई थी ना, थोड़े से कच्चे निकले, वो कल तक पक जाएंगे, कल शाम तक, मतलब 24 घंटे लगेंगे, थोड़े से कच्चे आ गए हैं, तो इसीलिए फिर वो नहीं खिला सकती थी। तो मैंने कहा चलो थोड़े से मखाने बना देते हैं। मखाने बहुत अच्छे बन गए थे, तो विहान को मखाने घूमते घूमते बाहर खिलाया था मैंने। और इधर मेरी मम्मी ना मंदिर के वहाँ से पानी लेकर आई थी, एक ये डब्बा भर के, क्योंकि पीने का पानी भी ख़त्म हो रखा था। उसके बाद ये पराठे रात को मम्मी ने बना दिए थे, एक पराठी मैंने विहान को खिला दी थी, बाकी 2 पराठी मैंने खा ली थी। बट उसके बाद भी मेरा पेट नहीं भरा, तो रात के 12 बजे मैं खा रही थी थोड़ी सी नूडल्स, मैगी, मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी। तो ये आ जाता है अगला दिन, और आज से देखो, आज मैंने सूट वियर किया, क्योंकि आप लोग भी कमेंट में कहते हो निधि अच्छे से तैयार होकर रहा करो, तो मैंने कहा चलो आज से सूट पहनना शुरू कर देते हैं। तो ये वाला सूट ना सबसे सिंपल है और घर का ही मैंने लगा रखा है पहनने का। ये सूट मैं कहीं बाहर अंदर नहीं पहनती हूँ, घर पर ही पहनती हूँ। तो इसके साथ मैंने आज बिल्कुल ही सिल्वर सी कलर की चूड़ियाँ थी, अब मैं कांच की चूड़ियाँ पहनती हूँ, वो पहनी। नहा कर आई थी मैं सुबह, क्योंकि बाल्टियाँ भर रखी थी पानी की, तो मैंने सुबह स्कूल जाने से पहले विहान को भी नहला दिया था और खुद भी नहा ली थी। और आज मैंने झुमकी पहनी है, और किस किस को झुमकी पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ना कानों में ना, मुझे टॉप्स अच्छे नहीं लगते वैसे, मतलब दूसरे वाले जैसे, मेरे को ये इस टाइप की बालियाँ अच्छी लगती हैं, जो बालियों के अंदर झुमकी होती है ना। इसका कारण ये है कि इनको पहन लेते हैं ना तो बिल्कुल हैवी हैवी फील नहीं होता है, और इनको ना दूसरे मतलब बहुत ही सही सी रहती हैं। उसके बाद मैंने अपनी मांग भर ली थी नहाने के बाद, और फिर आ गए थे मेरे पापा जी। कल रात को मेरे फादर ऊपर वाला, जो मतलब इस मेरे घर के ऊपर वाला घर है ना, वहाँ पर ही सो रहे थे, तो सुबह सुबह आ गए थे नीचे, और यहाँ पे विहान को दिखा रहे थे, पैसे पैसे दे के जगा रहे थे, तो दिखाए जा रहे थे। अच्छा, मैंने आइसक्रीम क्यों खाई, आप लोगों को कमेंट करोगे कि निधि आपने तो मीठा छोड़ रखा था। तो मैं अब बात बताती हूँ हुआ क्या।
कि कल मेरे पापा जी विहान को लेके चले गए दुकान पे शाम को और उसको आइसक्रीम दिलवा दी। तो मैं दुकान पे गई ना, तो विहान को आइसक्रीम खाता देख कर ना मेरा भी आइसक्रीम खाने का मन कर गया, तो मैंने कल खा ली फिर। लेकिन उसके बाद ये देखो, अब मैं पानी की बाल्टियाँ कल मैंने पड़ोस में अपना एक ड्रम पानी का भर के ना यहाँ इधर रख दिया था पड़ोसियों के घर में। और अभी कल मैंने पूछा था, ये जो पानी देने वाले भैया आते हैं ना, ड्रम मतलब टैंकर आता है, कि कितने दिन ऐसे टैंकर से पानी भर भर के काम चलाना पड़ेगा। तो वो बोलते अप्रैल का पूरा महीना दिक्कत आएगी, अप्रैल में तो पूरा महीना लेके चलो कि पानी ऐसे ही आएगा। तो पानी टंकी में भरता ही नहीं है, पानी आता ही नहीं है फ़िलहाल के लिए। मोटर चलाते हैं तब भी कुछ पानी नहीं भरता है, तो टैंकर आता है तो 2 दिन में एक बार पानी भर लेते हैं। तो उसके बाद क्या करें, अब थोड़ा थोड़ा पानी, अब हम ऐसे पानी यूज़ करते हैं ना, मतलब एक एक दिमाग से समझदारी से पानी यूज़ करते हैं। कहाँ पहले 2 टाइम पानी आता था तो पानी की कभी ऐसे वैल्यू ही नहीं होती थी। अब जैसे सर्फ का पानी होता है ना, जैसे हम कपड़े धोने के बाद जो पानी जैसे भरा पड़ा रहता है, एक ड्रम पानी का सर्फ का रखा था, तो वो पानी भी हम फेंकते नहीं है, वो पानी हम टॉयलेट सीट्स में फेंक देते हैं बाद में। जैसे वॉशरूम बाथरूम जाते हैं तो एक बाल्टी ना उसमें से निकाल के ड्रम में से पानी, सर्फ का पानी देखो टॉयलेट्स में यूज़ हो सकता है। और इस तरीके से हम पानी बचाते हैं। जैसे सर्फ का जो पानी होता है कपड़े धोए का, उससे हम जैसे बाहर का फर्श साफ कर लेते हैं, पोछा लगा लेते हैं। तो इस तरीके से पानी को ना एक एक बूंद हमें सोच सोच के खर्च करना पड़ता है, क्योंकि मुश्किल से ये लगा लो 4 बाल्टी पानी मिलती है, उसमें हमें नहाना भी होता है, उसमें हमें बर्तन भी धोने होते हैं। इस तरीके से अभी बहुत दिक्कत आ रही है फ़िलहाल अभी गर्मियों में पानी की। और मेरे ख्याल से हिसार में तो ये दिक्कत काफ़ी घरों में गर्मियों में रहती ही रहती है, क्योंकि हिसार ना हमारा राजस्थान के नज़दीक लगता है। आप देखोगे ना हिसार की, आप लोकेशन चेक करना मैप में, तो हमारा हिसार ना राजस्थान और हरियाणा के बीच में कहीं लगता है। तो ये काफ़ी रेतीला एरिया है हिसार, यहाँ धूल मिट्टी भी बहुत आती है, आंधियाँ भी बहुत आती हैं, और पानी की दिक्कत तो हमेशा गर्मियों में रहती ही रहती है। चाहे आप कितनी अच्छी सोसाइटी में रह लो, कितनी अच्छी लोकेलिटी ले लो, या तो आपके वो लगा हो, मतलब सीवेज सिस्टम क्या बोलते हैं उसे, बोरवेल सिस्टम बोलते हैं, कि नीचे से ज़मीन का पानी आप ले लो तो कोई वो दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आपके नल के वो सप्लाई का पानी आता है तो वो तो लिमिटेड होता है। उसके बाद मैंने फिर विहान की जो यूनिफॉर्म थी वो अच्छे से मैंने प्रेस कर दी थी, क्योंकि विहान को मुझे स्कूल भेजना था। विहान आज बोलता मम्मी कभी तो छुट्टी करवा दिया करो। मैं क्या करूं, मैं तो छुट्टी अब विहान की करवाना ही नहीं चाहती हूँ, स्कूल भी भेजती हूँ। देखो मैं आप लोगों को बात बताऊँ, 700 रुपये तो मैं विहान की ट्यूशन के देती हूँ। जैसे हर महीने के 700 रुपये तो ट्यूशन के हो जाते हैं। और बाकी जैसे विहान की जैसे स्कूल की फ़ीस है तो वो भी होती है। तो कुल मिला के लगभग 3,000 रुपये का तो मेरा यही खर्चा लगभग हो ही जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये भी देखना पड़ता है। उसके अलावा फिर और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो मेरा कुल मिला के ना मुझे 15,000 रुपये तो देखो घर खर्च के लिए ही चाहिए होता है। घर का मेंटेनेंस भरना होता है, बिजली का बिल भरना होता है, पेट्रोल भी लगता है, दवाइयों का खर्चा भी आता है, फल फ्रूट ग्रोसरीज़ का खर्चा भी होता है, अपना पर्सनल खर्चा भी होता है। तो इस तरीके से घर को बहुत ही मैनेज करके मैं चलती हूँ। और ये देखो जी, मम्मी ने सारे डब्बे मैंने लगाए थे, सारे मम्मा ने फिर से फैला दिए हैं। तो अभी मेरी मम्मी फ़िलहाल मेरे साथ रह रही हैं। तो खाना सुबह का मम्मी विहान का टिफ़िन का तैयार कर देती हैं। सुबह टिफ़िन में मम्मी ने आज पूरियाँ बनाई, आलू की सब्ज़ी बनाई, जो कि विहान खा लेता है। उसके बाद विहान को, अभी मैं ठंडा पानी में नहीं नहाते हैं हम लोग, हल्का सा ये नहीं, बस ज़्यादा नहीं, 1-2 डब्बे जैसे पानी का गर्म कर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल ठंडा पानी ना बहुत अभी नहीं नहाया जा रहा हमसे। तो हम तो थोड़ा सा नॉर्मल पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कहते कि गर्म पानी चाहिए होता है। तो सिलेंडर भी बुक करना है, आज इतने काम होते हैं ना, मेरे को ऐसे से याद आता है कि हाँ सिलेंडर ख़त्म होने वाला है, सिलेंडर बुक करवा देती हूँ। और विहान ये देखो जी कैसे भागता है ना ये स्कूल के नाम से। बट यहाँ जैसे मेरे को सब यही बोलते हैं, जैसे मेरे सामने विहान इतना ओपन है, हंसता खेलता रहता है, लेकिन स्कूल में एकदम गुमसुम सा हो जाता है, चुपचाप सा। अभी क्योंकि अभी नया नया स्कूल जाने लगा है, तो स्कूल में टीचर्स भी यही बोल रहे हैं विहान की कि अभी कुछ दिन लगेंगे इसको एडजस्ट होने में, कम से कम 10 दिन और लग जाएंगे, क्योंकि अभी ये ना बहुत कहते हैं ना कि घुला मिला नहीं है अभी बच्चों में। लेकिन हाँ ये स्कूल ज़रूर जाने लग गया है, पहले ज़्यादा करता था कि नहीं जाना नहीं जाना, अब चला तो जाता है।
तो अच्छी बात है। देखो विहान स्कूल जाता है, उस टाइम मेरे को घर के काम करने का पूरा अच्छे से समय मिल जाता है। मैं अच्छे से उस टाइम घर का सारा काम निपटा देती हूँ, खाना तैयार रखती हूँ। जैसे ही विहान आता है फिर विहान को खाना वाना खिला देती हूँ। यहाँ मैं विहान को ले सुबह सुबह सोच रही थी कि एक पूरी खा लेगा, बट इसने कुछ नहीं खाया। कोशिश कर रही थी, फिर मैंने कहा चल कोई नहीं, स्कूल में ही खा लेगा, स्कूल में खाना तो पैक कर ही देती हूँ मैं। तो यही रहता है सुबह सुबह ना, मेरा बेटा कितना मतलब आप हर एक बच्चे की यही होता है, मैं अपना नहीं कहती हूँ, हर एक बच्चे का ना सुबह सुबह नहीं एकदम से जैसे खाया जाता खाना। तो यहाँ पे नीले रंग का जो ये टिफ़िन है ना, ये वाला टिफ़िन बॉक्स जो मैंने ख़रीदे थे, आप लोगों को पता ही है, इस तरीके के मैंने काफ़ी सारे टिफ़िन बॉक्स ख़रीदे थे। तो उनमें से एक टिफ़िन बॉक्स मैंने विहान का लगा दिया, क्योंकि विहान के स्कूल में ना अलाउड नहीं है, प्लास्टिक के टिफ़िन बॉक्स आप नहीं लेके जा सकते, प्लास्टिक की वाटर बॉटल नहीं यूज़ कर सकते हो, और खाना घर का ही बना हुआ लेके जाना होता है, टिफ़िन में पैक करना होता है। प्रिंसिपल मैम ने बोला हुआ है कि चाहे एक पराठा बना के भेज दो बच्चे के लिए सिंपल, लेकिन बाहर का खाना अलाउड नहीं है स्कूल में टिफ़िन बॉक्स में। तो इसीलिए घर पर ही खाना बना के हम भेजते हैं, चाहे सिंपल सादा खाना बनाते हैं। और यहाँ मैंने सुबह सुबह अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बना दी थी, बट पता नहीं क्यों मुझे काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी नहीं बनी, तो मैंने बना के रख लेती हूँ फ्रिज में, जैसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पी लेती हूँ। तो उसके बाद यहाँ मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी, क्योंकि सुबह 7 बजे से 9 बज गए थे, सुबह के 2 घंटे मेरे सिर्फ और सिर्फ विहान को तैयार करना, विहान का टिफ़िन पैक करना, उसको छोड़ के लेकर आना पड़ेगा, फिर वही है ना, इस तरीके से मेरे 2 घंटे तो सुबह के पता ही नहीं चलते कहाँ चले जाते हैं। फिर विहान जब स्कूल चला जाता है उसके बाद मैं थोड़ी सी फ्री होती हूँ, तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील करती हूँ, और फिर आप लोगों से बात करने के लिए आ जाती हूँ, वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ। वीडियो का काम भी मेरा आसान हो जाता है। विहान स्कूल में होता है तो देखो, घर में होता है तो ये गर्मी में धूप में घूमता रहता है, मिट्टी के साथ खेलता रहता है, लेकिन अब स्कूल में रहता है ना, तो थोड़ी दिक्कत कम आती है, मुझे भी खुद के लिए थोड़ा समय मिल जाता है। और बाहर इतने बंदर आते हैं ना हमारी सोसाइटी में, तो डर लगा रहता था, बच्चा बाहर खेलता है तो अब कोई टेंशन फ्री, मतलब कुछ घंटे तो मैं कहती हूँ कि 4 घंटे तो मैं भी टेंशन फ्री रहती हूँ कि चलो विहान स्कूल गया हुआ है। तो थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी, आपने मुझे समझाया कि नहीं आप विहान को स्कूल भेजो, उसका विहान का एडमिशन करवाओ। तो मैंने आप लोगों की बात मान के एडमिशन करवाया। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। बाय बाय।